नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अनाज दान करके अनहोनी बढ़ी, कपड़े दान करके कंगाली छाई, सोना चांदी दान करके सुख चैन छिन गया। तो दान देने से पहले जरूर देखें कालचक्र। जी हाँ, बहुत से लोग ऐसे हैं जो जरूरतमंद लोगों को अन्न, कपड़े, पैसे या बाकी जरूरी सामान देते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिना सोचे समझे ऐसी चीजों का दान आपका बड़ा नुकसान करा सकता है। दान देने से पहले आपको अपनी कुंडली में बैठे ग्रह दिशाओं की ओर जरूर ध्यान देना चाहिए, जिससे आपका दान आपकी किस्मत बदल दे। इसीलिए आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको उन चीजों के बारे में बताएंगे जिनका दान आपको जरूर करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी प्रश्न है, तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 012066522415। तो आज की चर्चा हमारी बहुत खास है, ध्यान से कालचक्र देखिएगा और पंडित जी को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज की चर्चा हमारी जुड़ी हुई है दान से कि बेस्ट दान आपके लिए क्या हो सकता है जिसका पूरा पुण्य आपको मिले। क्योंकि कई बार हम दान करते हैं, हमें नहीं पता कि क्या ये हमें सूट कर रहा है या हमारे लिए ये अच्छा है, शुभकारी है या नहीं है, या हमें क्या दान करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आज ये सब बातें पंडित जी आपको बताने वाले हैं। तो आइए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो पंडित जी, सबसे पहले मैं शुरुआत कर रही हूँ उन लोगों से जो कानूनी लड़ाई में फंसे हुए हैं, कानूनी पचड़ों में फंसे हुए हैं। ऐसे लोग अच्छी हेल्थ के लिए, नाम के लिए, शोहरत के लिए क्या दान कर सकते हैं और कौन सा दान करने से ऐसे लोगों को बचना चाहिए? देखो विपनेश, ऐसा है, सनातन धर्म में दान का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है जी। और दान बहुत बड़ी चीज है। अगर कोई अमर हुआ तो दान से अमर हुआ। चाहे राजा हरिश्चंद्र को आप याद करते हैं तो उन्हें दानवीर के रूप में ही आप याद करते हैं। अगर कर्ण को आप याद करते हैं तो दानवीर के रूप में याद करते हैं। दान का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है और दान से बढ़कर के सनातन धर्म में किसी चीज की कोई महत्ता है नहीं जी। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की तुलसी पंछी के पिए, घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। दान की बड़ी महत्ता है भाई। सनातन धर्म में दान से बढ़कर के कोई महत्व की चीज नहीं है। लेकिन दान केवल धन दौलत रुपए पैसे तक सीमित नहीं है। दधीची ने वज्र बनाने के लिए अपने शरीर को दान दे दिया था। शिवी ने एक कबूतर के बदले अपने पूरे शरीर को दान दे दिया था। तो कहने का आशय यह है कि दान जो है इसका बड़ा व्यापक अर्थ है। अन्नदान, वस्त्रदान, गोदान, भूमिदान, स्वर्णदान, कन्यादान, अश्वदान, गजदान, बहुत सा दान है, जिसमें सबसे बड़ा दान शास्त्रों में, और खास करके मैं गीता की बात कर रहा हूं, उसमें सबसे बड़ा दान जो है वो ज्ञान दान है। क्योंकि ज्ञान जो है वो ब्रह्म बीज है। सारे दान एक समय आने पर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन ज्ञान दान से जो प्राप्त होता है वह कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि वो ब्रह्म बीज है। वो एक जगह से दूसरे जगह हर समय अंकुरित होता रहता है और वो ब्रह्म बीज है। जैसे हम खेत में गेहूं बोते हैं, लेकिन गेहूं में जो छोटे छोटे घास उगाती हैं उनको तो हम नहीं बोते हैं। वो घास कैसे उगाती हैं? आलू के खेत में हम आलू बोते हैं, लेकिन उसमें घास उग जाती है तो हम घास तो नहीं बोते हैं। तो ये घास जो है वो ब्रह्म बीज है। उसी तरह से ज्ञान दान में जब किसी को ज्ञान मिलता है तो वो ज्ञान उससे दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को, जब से सृष्टि रहेगी, जब तक सृष्टि रहेगी
तब तक उसका सिलसिला चलता रहेगा, अर्थात ज्ञान दान से बढ़कर के कोई दान नहीं है। अब रही बात ये लौकिक दान की, तो जैसे कच्चा अनाज दान करना शास्त्रों में सबसे उत्तम माना गया है। नाम, शोहरत, अच्छी सेहत पाने के लिए रविवार को गेहूं का दान करिए। लेकिन अगर आपकी कुंडली में शरीर भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी सूर्य है तो आपको गेहूं दान नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन की शिकायत है, उन लोगों को सोमवार को चावल और दूध कच्चा ले जाकर के शिव मंदिर में, शिवालय में दान करना चाहिए। इससे एंजाइटी ठीक होती है। अगर आपको मां का बहुत अच्छा सुख है, आप दिमाग से भी तेज हैं, तुरंत आपके अंदर प्रत्युत्पन्न मति है, तो आपको चावल का दान नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी कानूनी मामले में फंसे हैं तो मंगलवार को जौ का दान करना चाहिए। लेकिन जो लोग बहुत आलसी हैं या जो लोग सेना में नौकरी करते हैं, उन्हें जौ का दान नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, चर्चा पंडित जी के साथ हमारी ऐसे ही जारी रहेगी, लेकिन अभी हम राशिफल की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मेष राशि की बात करते हुए जानते हैं कि कैसी रहेगी आपकी आज सेहत, आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और क्या है आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, जान लेते हैं। आज मेष राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है वो ये है कि आपके द्वितीय भाव में बृहस्पति जो व्यय भाव का स्वामी है और आपके लग्न का स्वामी, आपके राशि का स्वामी मंगल मिथुन राशि में और आपका सुखेश सुख भाव में। इसका मतलब ये है कि धन कमाने के अवसर तो आज आपको मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन काम में ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है और खुशी की बात यह है कि आज आपको अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। बेवजह के गुस्से और विवाद से आपको बचना चाहिए। अगर आप पहन सकते हैं तो कोई सोने का आभूषण धारण करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। कैसी रहेगी आपकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथी क्या है आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक क्या है और शुभ रंग क्या है, जानते हैं। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र इस समय एकादश भाव में मीन राशि में अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहा है, लेकिन राहु के साथ है। और आपकी राशि में बृहस्पति का गोचर इस समय चल रहा है, जिससे दो बातें स्पष्ट होती हैं। एक तो धन की आवाजाही सामान्य रहेगी। दूसरी बात, आपके नवम भाव में सूर्य और बुध की स्थिति इस बात का संकेत कर रही है कि आपको कामकाज से जुड़ी कोई यात्रा करनी पड़ सकती है। और तीसरी बात यह है कि आपके तृतीय भाव का चंद्रमा और चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य आमने सामने हैं। आपके घर में अतिथियों का आगमन हो सकता है। आपको अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए, वरना स्वास्थ्य में गिरावट देखी जा सकती है। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, आपके व्यय भाव का स्वामी धन भाव में है, इसलिए कहीं अगर आप आज निवेश करना चाहते हैं तो बिल्कुल निवेश ना करें। अगर कमल का फूल मिल जाता है तो मां महालक्ष्मी के किसी मंदिर में जाकर के कमल का फूल अर्पित करें। और अगर कमल का फूल नहीं है और पूजा में आप बैठे हैं तो आंख बंद करके दोनों हाथ की अंजुली बना करके एक सोने के कमल के फूल की कल्पना करें दिमाग में,
और सामने कमल के फूल पर बैठी हुई महालक्ष्मी की कल्पना करते हुए उनके श्री चरणों में सोने का कमल पुष्प अर्पित करें। निश्चित रूप से ये आपके लिए उतना ही फलदायी होगा जितना आप प्रत्यक्ष सोने का फूल चढ़ाएंगे। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कौन सा जो है आप अगर दान करते हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभकारी रहेगा, पुण्यदायी रहेगा, ये पंडित जी आपको बता रहे हैं। हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, और भी सवाल हैं दान से जुड़े हुए पंडित जी से पूछेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ, क्योंकि हमें बहुत सारे हमारे कालचक्र के दर्शक हैं जो फोन तो करते हैं लेकिन साथ में बहुत ईमेल भी हमारे पास आते हैं। उनमें से हमारे कालचक्र दर्शक है जिन्होंने हमें ईमेल किया है और अपने बारे में जानना चाहा है। पंडित जी, इनका नाम है विशेष, नाम है इनका विशेष जी, और डेट ऑफ बर्थ है इनकी 8/7/2011। जी, कितने बजे? और समय है 5:51 AM सुबह का, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। और सवाल है इनका कि इनकी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं है, खराब रहती है। एजुकेशन और फ्यूचर इनका कैसा रहेगा? देखो विशेष मैं बताना चाहूँगा, अभी तो बेटा आप 13 साल पूरा करके 14वें साल में आपका प्रवेश हुआ है। आपका जन्म मिथुन लग्न में और कन्या राशि में हुआ है। आपके शरीर भाव का स्वामी बुध है और आपके रोग भाव का स्वामी मंगल है। मंगल रोग भाव का स्वामी होकर के व्यय भाव में बैठा हुआ है और राहु आपके रोग स्थान में है, जिसके कारण आपकी सेहत ठीक नहीं रहती है। आए दिन कोई न कोई समस्या पिछले 3.25 सालों से आपके जीवन में हो रही है। ऐसे में मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप 7 अनाज 1-1 किलो और 1 कंबल शनिवार को किसी जरूरतमंद भिखारी को दान कर दें तो इससे आपकी सेहत ठीक हो सकती है। और आपके माता पिता को चाहिए कि ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र को ध्यान से सुन लीजिए। ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का 10 माला जप 81 दिनों तक नियम से सायंकाल दिया जला करके कर दें। और ये जब पूरा हो जाए 81 दिन, तो उसके बाद फिर से 7 अनाज 1-1 किलो और 1 कंबल किसी जरूरतमंद भिखारी को दान कर दें। इससे निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। अगर ये उपाय नहीं हुआ तो ये महादशा आपकी 18 सालों के लिए है, जिसमें अभी 15 साल भोग करना बाकी है। फिर ये 15 साल बहुत कठिन आपके जीवन के हो सकते हैं। तो इसलिए आपके स्वास्थ्य में कोई गिरावट ना आए, राहु का उपाय करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको बता देते हैं कि बहुत सारे हमारे दर्शक ऐसे हैं जो कॉल ना लगने से परेशान होते हैं। तो आप अगर हमें कॉल नहीं कर पा रहे हैं, किसी वजह से आपकी कॉल लग नहीं रही है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। अपना नाम और जन्म से जुड़ी हुई सारी डिटेल आप हमें भेज दें और साथ ही अपना सवाल, आप पंडित जी से क्या जानना चाहते हैं, हम कार्यक्रम में ईमेल के जरिए भी आपके सवाल लेंगे और पंडित जी आपके सवालों का जवाब देंगे। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि पंडित जी ने कहा कि बहुत सारे लोग जो हैं कच्चा अनाज दान करते हैं और वो उत्तम रहता है, ये सबसे अच्छा दान माना जाता है। तो पंडित जी, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि बहुत सारे लोग दालें दान करते हैं, जिसमें मूंग की दाल है या चने की दाल है, तो किन लोगों को ये दालें दान करनी चाहिए और किन लोगों को बचना चाहिए दालें दान करने से? ये देखिए, ऐसा है, दाल दान करने की जहाँ तक बात है तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, समय रहते सही फैसले नहीं ले पाते हैं, ऐसे लोगों को साबुत मूंग की दाल का दान करना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बुधेन बुद्धि सदनर्ष संस्था, बुध बुद्धि का कारक ग्रह है। जब बुध नीच राशि में
या अस्त हो जाता है या पाप पीड़ित हो जाता है या मृतावस्था में हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि पढ़ाई में नहीं चलती है। और अगर बुध बहुत अच्छी स्थिति का हो तो ऐसा व्यक्ति अनपढ़ भी हो, गंवार भी हो, तो उसे कोई मतलब कि जो है दबा नहीं पाएगा, क्योंकि वो बुद्धिमान होगा। ये गॉड गिफ्ट है, ये ईश्वरी देन है। अगर कुंडली में बुध और बृहस्पति दोनों अच्छी स्थिति में हों तो ऐसा व्यक्ति कभी विद्यालय न गया हो, लेकिन उससे बात करके बड़े बड़े वकील नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर प्रत्युत्पन्न मति होगी, क्योंकि इसको प्रगल्भ योग कहते हैं। और खूब पढ़ा लिखा हो लेकिन बुध अस्त हो, बुध चतुर्थ भाव में हो, बुध नीच राशि में हो, तो ज्ञान होते हुए भी ऐसा व्यक्ति अभिव्यक्ति अपने विचारों को कह पाना उसके लिए असंभव हो जाता है। यह आप भी अनुभव करते होंगे। तो ऐसे में अगर बुध खराब स्थिति में है तब तो मूंग, साबुत मूंग या मूंग की दाल का दान आपको करना चाहिए। लेकिन जो लोग अहंकारी हैं, मैं धनवान, मैं रूपवान, मैं गुणवान, मैं महान, ये सब भाव जिसके अंदर हैं, उनको मूंग का दान नहीं करना चाहिए। कोई गंभीर बीमारी है तो गुरुवार को चने की दाल किसी ब्राह्मण को या धर्मस्थान में दान करना चाहिए। जो लोग बार बार दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं, जिनको नौकरी से जुड़ी समस्या है, उनको किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल या काली उड़द की दाल का दान करना चाहिए। देखिए, काला तिल मैं इसलिए मना कर रहा हूं कि अगर आप काला तिल किसी को दान दे देंगे तो क्या करेगा? काले तिल का क्या उपयोग होगा? अर्थात कुछ नहीं। काले तिल का सिर्फ एक उपयोग है कि उसका हवन किया जाए। तो काला तिल जब भी आप दान करें तो ऐसी जगह पे दान करें जहां नित्य हवन की व्यवस्था हो, वरना काला तिल दान न करें। हाँ, काली उड़द की दाल अगर दान करेंगे तो उसको आदमी अपने भोजन सामग्री में मिश्रित करके और उसका मतलब कि सदुपयोग कर सकता है। इसलिए काले तिल का दान अगर आप अपने लक्ष्य के लिए शनि और राहु को ठीक करने के लिए दान कर रहे हैं तो आप ये सोचिए कि इसकी उपयोगिता क्या होगी, कहीं ये अनुपयोगी तो नहीं हो जाएगा। इसलिए काले तिल का दान ऐसे स्थान पर करना चाहिए जहां 12 महीने प्रायः हवन की प्रक्रिया जारी रहती है। जैसे हमारा विंध्यवासिनी मंदिर है, विंध्यवासिनी मंदिर में पश्चिम तरफ जो हवन कुंड बना हुआ है, वहाँ 12 महीने 18 घंटे रोज हवन की प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है। वहाँ अगर आप 50 किलो भी काला तिल दान कर दें, 10-20 किलो देसी घी दान कर दें, उसका भी सदुपयोग एक दिन में हो जाएगा। लेकिन ऐसे जगह किसी व्यक्ति को ले जाकर आपने काला तिल दान दे दिया जो कभी हवन नहीं करता है, जो कभी हवन में सम्मिलित नहीं होता है, तो फिर वो काला तिल तो आपका बेकार है। तो इसलिए दान देते समय इसीलिए कहा गया है पात्र, देश, काल और परिस्थिति का ध्यान दे करके दान करना चाहिए। मतलब आप जो दान दे रहे हैं, दान लेने वाला उसका अधिकारी है कि नहीं, उसके योग्य है कि नहीं, इस बात का विचार आपको जरूर करना पड़ेगा। बस एक चीज का विचार मत करिएगा। हमारे गुरुजी परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय पवित्र कीर्ति प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि चाहे कोई शराब पिया हो, चाहे कोई नशे में धुत हो और चाहे कितना भी बुरा कोई हो, लेकिन अगर भूखा है तो उसको भोजन कराने में कोई पाप नहीं है। अगर भूखा है
तो उसे भोजन कराने में कोई पाप नहीं है, क्योंकि उस गलत प्रवृत्ति के इंसान में भी प्रभु विद्यमान है, उसके अंदर भी ईश्वर हैं। वो गलत कर्म कर रहा है, उसका प्रारब्ध दूषित है, लेकिन उसके अंदर भी ईश्वर है। ऐसा आप मानते हुए किसी जरूरतमंद भूखे व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में अगर आप भोजन कराते हैं तो आप निश्चित रूप से पुण्य के भागीदार होंगे। इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये आदमी तो शराब पीता है, ये आदमी तो गलत कर्मों में लगा हुआ है, इसको भोजन नहीं देना चाहिए, इसको लंगर में भोजन नहीं कराना चाहिए, इसको निमंत्रण में नहीं बैठने देना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। उसे जरूर भोजन कराना चाहिए। इससे आपको धर्म की ही पुष्टि होगी। ये बहुत बड़े संत की बात मैं कह रहा हूं, ये मेरी बात नहीं है। जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से दुनिया को समझा है, ये उनकी बात है। इसलिए आपके सामने भी अगर कोई दीन दुखी भूखा आता है तो चाहे वो जो हो, उसके गुण दोष पे ना जाओ, उसको भोजन करा दो। तो बस मैं यही कहना चाहता हूं। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी आज आपको बता रहे हैं कि सबसे उत्तम दान आपके लिए क्या हो सकता है। हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। आज आपका दिन कैसा रहेगा, आपका भाग्य कितना साथ आपका दे रहा है, जान लेते हैं। देखिए, मिथुन राशि में इस समय मंगल की स्थिति है 23 अंश 52 कला पर बकरी होकर के मंगल आपकी राशि में विराजमान है, जो आपके आय भाव का स्वामी है और आपके रोग भाव का स्वामी है। और आपके धन भाव में चंद्रमा है, तो इसका मतलब कि कहीं से रुका हुआ पेमेंट आपको मिलने वाला है। चाहे आपका इंपोर्ट किया एक्सपोर्ट किया हुआ कोई पेमेंट है, और चाहे किसी को आपने माल दिया है उसका पेमेंट रुका हुआ है, वो आज रिलीज होगा। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, आपके गमन स्थान में शनि है, इसलिए यात्रा काम से जुड़ी आज आपको करना पड़ेगा। हाँ, परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आपको चाहिए कि आप योग और प्राणायाम जरूर करें। वाहन चलाते समय ज्यादा सतर्क रहें। जरूरतमंदों में अन्नदान करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और कर्क राशि की हम बात कर लेते हैं। आज आपका दिन कैसा रहेगा, साथ ही आपका भाग्य कितना स्ट्रांग है, जान लेते हैं। देखिए, कर्क राशि में तो स्वयं चंद्रदेव आज विराजमान हैं, और अगर देखा जाए तो सूर्य बुध की पूरी दृष्टि है, तो खर्चा घटेगा, बचत होगी, ग्रह गोचर अच्छा है, और किसी बड़े काम में सफलता मिलेगी। बस सफलता से बौराइए मत, सफलता से पागल मत होइए, उसको डाइजेस्ट करिए। स्वभाव अपना शांत रखिए और रिश्तों में उलझन बिल्कुल ना आने दीजिए। अगर आपकी उम्र 56-57 साल से ज़्यादा है तो घुटनों के दर्द से भी परेशान हो सकते हैं। आज आपको किसी को अपना वाहन नहीं देना चाहिए। जरूरतमंदों में अन्न दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप सोच रहे हैं कि दान देने से आपका बुरा समय टल जाएगा, आपके सितारे आपका साथ देने लगेंगे, तरक्की आपके कदम चूमने लगेगी, दान देने से पहले जरूर देख लें हमारा आज का ये कार्यक्रम कालचक्र, क्योंकि एक दान आपके बैड लक को गुड लक में बदल सकता है, वहीं वो दान आपकी मुसीबतों को कई गुना बढ़ा सकता है। इसलिए दान देते समय कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान देनी चाहिए और बहुत जरूरी भी हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो चांदी या सोने का दान करते हैं। ऐसे लोगों को किस मुश्किल घड़ी में दान करना चाहिए और किस स्थिति में दान करने से बचना चाहिए, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, ये वो दान है जो हर कोई नहीं कर सकता।
सोना चांदी हर कोई दान नहीं कर सकता, बताइए इस बारे में। देखो, ऐसा है, अगर आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा रोगेश है, या चंद्रमा नीच राशि में है, या चंद्रमा पापक ग्रहों से पीड़ित है, या चंद्रमा द्वादश और अष्टम भाव का स्वामी है, तब तो आपको चांदी का दान करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग सफलता मिलने पर जीवन में थोड़ा सा धन दौलत जब कमा लेते हैं, थोड़ी संपन्नता आ जाती है, तो उनके लिए शास्त्र और उनके लिए परंपराएं ये सब बेमानी हो जाती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मेरा पुरुषार्थ और मेरा पराक्रम यही सफलता का कारण है। ना कोई भगवान है, ना कोई देवी है, ना कोई देवता है, ना कोई भाग्य है। ये मेरा पुरुषार्थ है, ये मेरी बुद्धि है, ये मेरा पौरुष है, जो सफलता मेरे कदमों में है। फिर वो लोग क्या करते हैं? वो लोग मनमानी आचरण करते हैं। उस मनमानी आचरण में एक आचरण और हो जाता है, जैसे वो वाहवाही पाने के लिए, प्रशंसा पाने के लिए चांदी के वो सिक्के दान करते हैं जिस पे गणेश और लक्ष्मी बने होते हैं। गणेश और लक्ष्मी के सिक्के जब दान करते हैं और उसके बाद दुर्भाग्य के शिकार हो जाते हैं, उसके बाद जब चारों तरफ से परेशानियां उनको जकड़ लेती हैं और संघर्षों से जब सामना होता है, तब फिर उन्हें भगवान याद आते हैं, शास्त्र याद आता है, धर्म याद आता है। इसलिए आप चांदी का दान चंद्रमा खराब हो तो कर सकते हैं। जैसे चावल 5 किलो ले लीजिए, बढ़िया सफ़ेद कपड़ा 3 मीटर ले लीजिए, और एक बजने वाला शंख ले लीजिए, एक मोती का माला ले लीजिए, एक चांदी का सिक्का ले लीजिए। ये सारी वस्तु आप अपने कुल पुरोहित को या किसी योग्य वेद पाठी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, जो शंख का सदुपयोग करे, जो शंख को ले जाए सत्यनारायण भगवान की पूजा में बजाए, अपने घर में सुबह शाम बजाए। बजने वाली शंख देना चाहिए, मोती की माला जो धारण करे, और चांदी का सिक्का। तो चांदी के सिक्के पर लेकिन गणेश लक्ष्मी नहीं होने चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ। कुल मिलाकर हमारे कहने का आशय ये है कि गणेश लक्ष्मी को अगर आप दान कर रहे हैं और व्यक्ति ले जाएगा तो गणेश लक्ष्मी का यूज तो करेगा नहीं। एक दिन उसके पास 10 सिक्के जुट जाएंगे तो ले जाएगा, बेचेगा, और जब बेचेगा तो वो सिक्का गलाया जाएगा। गणेश लक्ष्मी जब गलाए जाएंगे तो उसके पाप का भागीदार आप होंगे। आप एक बात बताता हूँ कि जैसे मैं विंध्याचल का रहने वाला हूँ ना, तो वहाँ मिर्जापुर जो है हमारे पास है, 6 किलोमीटर की दूरी पे। बहुत पहले की बात नहीं है, 30-40 साल पहले की बात है। वहाँ एक सोने चांदी के सर्राफा व्यवसायी के यहाँ किसी ने ले आकर के एक सोने की दुर्गा की प्रतिमा बेचा। अब जो भी दुकानदार के समझ में आया हो, समझा नहीं, और उसने तुरंत ले जाकर के उस सोने की प्रतिमा को गलाना शुरू कर दिया। और जो लड़का लेके गया था गलाने के लिए, वो दुकान मालिक का लड़का था। 5 मिनट के बाद वो चिल्लाने लगा कि सिर दहाड़ रहा है, सिर दहाड़ रहा है, सिर दहाड़ रहा है। उसको सब लोग संभालते और हॉस्पिटल लेकर जाते। 1 घंटे में उसकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद उस घर में आकस्मिक 3-4 मृत्यु हुई और सारे पुरुष वर्ग समाप्त हो गए। आप विश्वास करिए, अब प्रतिमा गलाने का, क्योंकि वो प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा रही होगी, वो प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठित रही होगी, इसलिए कोई भी प्रतिमा जो प्राण प्रतिष्ठित हो उसको अगर आप गला रहे हैं, इसलिए बहुत सावधानी होती है। हमारे सनातन धर्म में क्यों कहा गया है कि आप दिवाली के दिन गणेश लक्ष्मी मिट्टी के ले आइए? क्यों कहा गया है? सिर्फ इसलिए कि ताकि अगले दिवाली के बाद उन्हें आप ले जाके पवित्र नदियों में विसर्जित कर दें, इसीलिए कहा गया है। ऐसा नहीं कि पहले लोगों के पास सोने चांदी की प्रतिमा खरीदने के पास धन नहीं था, आज आप अमीर हो गए हैं, आज आपके पास पैसा हो गया है। पहले भी था
पहले भी लोग कर सकते थे, लेकिन मिट्टी के लक्ष्मी गणेश लाने का एक उद्देश्य था कि हम पूरे साल पूजा करेंगे, फिर नई प्रतिमा लाएंगे, इस प्रतिमा को हम विसर्जित करेंगे और चांदी सोने की प्रतिमा बनवाएंगे। प्रतिमा खंडित हो जाएगी या टूट जाएगी तो फिर उसको गलाना पड़ेगा, जिसका पाप लगेगा। अब आप समझ सकते हैं। ये दान उसी व्यक्ति को करें जो दान की गई चीज का सदुपयोग करे। धातुओं का दान करने से आई हुई विपत्ति चल जाती है। उच्च पद की प्राप्ति के लिए सोने का दान करें। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति उच्च का है या बृहस्पति लग्नेश है, पंचमेश है, नवमेश है, बृहस्पति शरीर भाव का स्वामी या संतान भाव का स्वामी या भाग्य भाव का स्वामी है, उनको भूल करके भी सोने का दान नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप कन्यादान कर रहे हैं तो कन्यादान में स्वर्ण दान देना आपके लिए दोषी नहीं है, क्योंकि कन्यादान एक ऐसा दान है जिसके लिए सारे दान करने के आपको सुविधा है। लेकिन जिन लोगों का चंद्रमा मजबूत है उनको चांदी का दान नहीं करना चाहिए, ये बात समझ में आनी चाहिए। कानूनी मामलों में जीत के लिए और कर्ज से मुक्ति के लिए मंगलवार को तांबे का दान करना चाहिए। नौकरी में दिक्कत है तो शनिवार को लोहे का दान करना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में शनि उच्च का है, शनि तुला राशि का है या शनि लग्नेश, पंचमेश, नवमेश है, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट और इलेक्ट्रिकल्स के कोई सामान या लोहे की बनी कोई चीज दान नहीं करना चाहिए। ऐसा हमारे शास्त्रों की मान्यता है। जय मां विंध्यवासिनी। आइए सिंह राशि की बात कर लेते हैं। कैसा रहेगा आज का आपका दिन, भाग्य कितना साथ दे रहा है, जान लेते हैं। देखिए, कहना चाहूंगा सिंह राशि के जातकों के कि आपका राशि स्वामी सूर्य इस समय आपके छठे भाव में अभी 12 तारीख तक गोचर करेगा, माने कल तक गोचर करेगा। इसलिए आपके धन भाव का स्वामी बुध लग्नेश के साथ है। घर के बड़े बुजुर्गों से कुछ आपको आर्थिक सहायता मिल सकती है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके दशम भाव का बृहस्पति आपके सूर्य को स्नेहा दृष्टि से देख रहा है। नौकरी में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है जो आपके सपनों की जिम्मेदारी होगी, जिसे आपने काफी दिनों से सोचा होगा कि काश ये जिम्मेदारी मुझे मिल जाए। परिवार में सुख शांति बढ़ेगी। अगर वाहन चला रहे हैं तो जरा संभल कर चलाइए। आज यात्रा टालना आपके लिए बेहतर है और खास करके मंगलवार है आज, तो आज उत्तर दिशा की यात्रा तो मत करिएगा। और हाँ, घर से निकलने के पहले एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कई लोगों की आर्थिक स्थिति पंडित जी अच्छी नहीं है, तो उसको बेहतर करने के लिए क्या दान उनके लिए उत्तम है? देखो, आर्थिक स्थिति को अच्छी करने के लिए हमारे समझ से मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहता हूं, बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, हम कोई कबूतर नहीं हैं, कोई कुत्ता बिल्ली सियार नहीं हैं, हम कोई सूअर नहीं है कि जो हमारे भाग्य में लिखा है वही होगा। हम मनुष्य का शरीर धारण किए हैं। 83,99,999 योनियों को पार करके हमें मनुष्य शरीर मिला है, जिसमें हमारे पास सब जीवों से बढ़कर के बुद्धि और विवेक है। उस विवेक के द्वारा, ईश्वर उपासना के द्वारा हम दरिद्रता का दमन कर सकते हैं। ऐसे में अगर आप किसी जरूरतमंद को वस्त्र दान करते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति हमेशा अच्छी रहेगी। पैतृक संपत्ति का सुख पाने के लिए चादर और कंबल का दान करना चाहिए। अगर बीमारियों पर पैसा खर्च हो रहा है तो नए और चमकदार कपड़ों का दान करना चाहिए। आर्थिक स्थिति अप डाउन हो रही है तो सुंदर और मजबूत कपड़े दान करना चाहिए। जिस स्तर के कपड़े आप पहनते हैं उसी स्तर के कपड़े दूसरों को भी दान करें। कभी भी पुराने या फटे हुए कपड़े किसी को दान न करें।
दूसरी बात, यदि आप सनातन धर्म को मानते हैं तो आप अपने घर में एक महालक्ष्मी की प्रतिमा रख लें या एक श्री यंत्र रख लें, एक दक्षिणावर्ती शंख रख लें, पीतल की थाली रख लें। पीतल की थाली में श्री यंत्र को रख करके दक्षिणावर्ती शंख में क्रमशः जल, दूध, गन्ने का रस या चीनी का रस, शहद, दही, घी डाल करके श्री यंत्र पर आप श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को पढ़ते हुए अभिषेक करिए और उसके बाद शुद्ध जल से धोकर साफ कपड़े से पोंछकर श्री यंत्र को आसन पर विराजमान करिए लाल कपड़े पर, और कलावा लपेटकर हल्दी, अक्षत, रोली, सिंदूर समर्पित कीजिए, चंदन समर्पित कीजिए, फूल लाल चढ़ाइए और इसके बाद धूप जलाइए, दीप जलाइए और पीतल की प्लेट में काजू, किशमिश, मिश्री, पंचमेवा का भोग लगाइए। एक चांदी की छोटी सी गिलास में माता के लिए जल रखिए और उसके बाद कपूर से आरती करिए। ये नियम अगर आपके घर में कोई एक व्यक्ति सुबह शाम दोनों समय अपना ले तो मैं दावे के साथ कहता हूं, चाहे दरिद्रता आपके कण कण में लिखी हो, तब भी आप 6 महीने के अंदर उस दरिद्रता से उबर करके सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। ये गारंटी है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए कन्या राशि की बात कर लेते हैं, जानते हैं कि आज आपका दिन कैसा रहेगा। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी बुध इस समय पंचम भाव में सूर्य के साथ गोचर कर रहा है। आपके राशि पर उच्च के शुक्र की दृष्टि है। मंगल आपके आजीविका स्थान में है। धन लाभ तो होगा भाई, और आज आप मानेंगे नहीं, कहीं न कहीं पैसा भी लगाएंगे। अधिकारियों से लेकिन वाद विवाद मत करिए। अगर आप नौकरी करते हैं तो पारिवारिक विवाद समाप्त होने की पूरी संभावना है, लेकिन आंख से जुड़ी परेशानी हो सकती है। जल्दबाजी में पैसों का लेन देन नहीं करना चाहिए। गेहूं का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे बढ़ते हुए तुला राशि की बात कर लेते हैं कि आज आपका दिन कैसा रहेगा, भाग्य कितना साथ आपका देगा। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय 6ठे भाव में है, उच्च राशि में है, राहु के साथ है। लेकिन आपके सुख स्थान में सूर्य बुध और आपके आजीविका के स्थान में चंद्रमा स्वगृही। लेकिन अभी 6ठे भाव में शुक्र जाएगा तो कार्यस्थल पर विवाद पैदा करेगा। परिवार में मान सम्मान तो बढ़ेगा, लेकिन मानसिक तनाव रहेगा मन में। पैसों का लेन देन मैं चाहता हूं कि आज के दिन आप ना करें। शुभ उपाय आपके लिए है, जरूरतमंदों में आपको चाहिए कि अन्नदान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए पंडित जी से अब जान लेते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि वाले जितने भी लोग हैं उनको किन चीजों का दान करना चाहिए, पंडित जी बताएं। देखिए, अब हम लग्न और राशि दोनों को बता रहे हैं। मेष लग्न वालों को मिठाई दान नहीं करना चाहिए। वृषभ लग्न वालों को शनि और लोहे का दान नहीं करना चाहिए। मिथुन लग्न वालों को शुक्र से संबंधित दान नहीं करना चाहिए, जैसे दही और चीनी। इनको हरे रंग की चीज भी दान नहीं करना चाहिए। कर्क लग्न वालों को चंद्रमा से जुड़ा दान नहीं करना चाहिए, जैसे चावल हो गया, आपका चांदी हो गया और दूध हो गया, ये दान नहीं करना चाहिए। सिंह लग्न वालों को मंगल का भी दान नहीं करना चाहिए। सिंह लग्न वालों को भूमि और मिट्टी का दान नहीं करना चाहिए। कन्या लग्न वालों को बुध से जुड़ा दान नहीं करना चाहिए। इनको दूध का दान भी नहीं करना चाहिए। तुला लग्न वालों को शनि का दान नहीं करना चाहिए। वृश्चिक लग्न वालों को मंगल की वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। पीले रंग की चीज़ों का भी दान नहीं करना चाहिए। धनु लग्न वालों को सूर्य की वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। मीठी चीज़ों का भी दान नहीं करना चाहिए। मकर लग्न वालों को शुक्र का दान और तेल का दान नहीं करना चाहिए। कुंभ लग्न वालों को शनि से संबंधित दान नहीं करना चाहिए। इसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल, टीवी, फ्रिज, ये सब भी आता है।
हरे रंग की चीज़ों का दान करने से भी बचना चाहिए। और मीन लग्न वालों को मंगल की वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए, जैसे मसूर हो गया, तांबे का बर्तन हो गया, ये सब दान मीन लग्न वालों को नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आइए आगे बढ़ते हैं और जल्दी से वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं कि आज आपका दिन कैसा रहेगा, जानते हैं। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल इस समय अष्टम भाव में गोचर कर रहा है। रुका हुआ धन तो मिल जाएगा, बृहस्पति के कारण पुराने मित्रों से मुलाकात भी होगी, लेकिन पेट का रोग परेशान कर सकता है। अपनी कीमती चीज़ों का ध्यान रखें। घर से अगर निकलना है तो मिश्री खाकर निकलें। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। चक्र में चलिए बात कर लेते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि वालों का राशिफल, कैसा रहेगा आज का दिन, आइए जान लेते हैं। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति अपने राशि से छठे भाव में स्थित है। भाई खर्चा बढ़ेगा, सेविंग्स आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक बात अच्छी है, वो बात अच्छी ये है कि आपके दसम भाव का स्वामी सूर्य के साथ आपके द्वितीय भाव में बृहस्पति से इत्तिसाल कर रहा है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपका प्रमोशन हो जाएगा, लेकिन पिता के साथ अनबन हो सकती है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, योग प्राणायाम जरूर करिएगा और अपने बातचीत की शैली पर नियंत्रण रखिएगा। पीले लड्डुओं का प्रसाद बांटिएगा। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए मकर राशि की बात कर लेते हैं, कैसा रहेगा आज आपका दिन, जानते हैं। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यद्यपि आपके राशि में सूर्य बुध की स्थिति है, आपका राशि स्वामी द्वितीय भाव में है, लेकिन फिर भी व्यय की स्थिति को देखते हुए कारोबारी डील में नुकसान की संभावना है। कार्य क्षेत्र में मार्गदर्शन सफलता दिलाएगा। पारिवारिक विवाद समाप्त होंगे। मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। गाड़ी चलाते समय सावधान रहें। माता पिता का आशीर्वाद लेकर घर से निकले। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब कुंभ राशि की बात कर लेते हैं, जानते हैं कि आज आपका भाग्य कितना मजबूत है। आपकी राशि में तो स्वयं शनिदेव हैं। जल्दबाजी में अगर निवेश करोगे तो डूब जाओगे। ऑफिस में अपनी गलतियों को स्वीकार कर लो और खुशनुमा अंदाज नए रिश्ते बनाएगा। नींद न आने की समस्या हो सकती है और चोट भी लग सकती है, सतर्क रहिए। काले कुत्ते को रोटी खिलाइए। शुभ अंक आपके लिए 5, शुभ रंग आपके लिए नीला। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है मीन राशि की, जानते हैं आज आपका दिन कैसा रहेगा। मीन राशि में शुक्र राहु की स्थिति है। बढ़ता हुआ खर्च मुसीबत में डाल सकता है। काम से जुड़ी यात्रा करनी पड़ सकती है। परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा। मानसिक तनाव से सेहत बिगड़ सकती है। आज कोई बड़ा फैसला न लें। छोटी कन्याओं में वस्त्र दान करें। और शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है आज के हमारे जो ईमेल कुंडली विजेता हैं, उनका नाम है निशित गौतम। पंडित जी, उनकी डिटेल आपके पास मौजूद है और उनका सवाल यह है कि विदेश गए हैं, बहुत परेशान हैं, कब तक ये परेशानी खत्म होगी, सफलता कब तक मिलेगी? 11 फरवरी 2000 इनका जन्म है। 6 जनवरी 2006 का जन्म है। अभी ये 19 साल के हुए हैं और इनके गमन स्थान में शनि बैठा हुआ है और गमन स्थान का स्वामी चंद्रमा राहु के साथ है। विदेश में अभी ये कष्ट में है, लेकिन 3 अप्रैल 2025 के बाद इनका रास्ता अच्छा खुल जाएगा। 3 अप्रैल 2025 के बाद सफलता भी मिलने लगेगी। बस 3 अप्रैल 2025 तक समस्या है। इन्हें नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे इन्हें जल्दी अप्रैल से ही राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। झूठा खाना कैसे हमारी किस्मत को बिगाड़ सकता है, चलिए जल्दी से पंडित जी से ये जान लेते हैं। पंडित जी, कई बार आपने बताया है कि झूठा खाना तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, चाहे परिवार में ही सदस्य क्यों ना हो परिवार के। देखो, ऐसा है बेटा, गीता में जो मतलब कि तामसी भोजन का वर्णन किया गया है,
उसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं यातयामम गतरथम पूति पर्यूषितम च यत उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजन तामसः प्रिय। उच्छिष्ट कहते हैं बासी को, उच्छिष्ट कहते हैं जूठे को। उच्छिष्ट भोजन, किसी का भोजन किया हुआ छोड़ा हुआ भोजन, ये उच्छिष्ट है। दो लोगों का उच्छिष्ट भोजन करना चाहिए, एक गुरु का और एक, अब कहने में थोड़ा हिचक लग रही है क्योंकि आज का समाज बदला हुआ है, पता नहीं इसका क्या रिएक्शन होगा। पति का बोलेंगे आप? हाँ, लेकिन आज पता नहीं कौन महिला कल मतलब कि मुकदमा कर देगी कि आपने कैसे कह दिया कि अब सब स्त्रियों को जो है पति का जूठन खाना चाहिए। लेकिन ये हमारे शास्त्रों की मान्यता है। आप शास्त्रों के आधार पर बात कर रहे हैं? शास्त्रों के आधार पर बात कर रहे हैं। आप मत खाइएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप खाइएगा ही, लेकिन शास्त्रों के आधार पर बात कह रहा हूँ क्योंकि शास्त्रों में लिखा गया है कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पतिपद प्रेमा। स्त्री के लिए उसके पति में ही सर्वस्व कहा गया है। उसका विष्णु वही है, उसका कृष्ण वही है, उसका राम वही है, उसका शिव वही है। अगर वही उसका सब कुछ है, भगवान उसके लिए कुछ भी नहीं। अगर उसका पति में ही वो सब कुछ देखती है तो भगवान हर समय उसके साथ रहते हैं। तो ऐसी बात है जी। बाकी उच्छिष्ट भोजन कभी नहीं करना चाहिए, किसी का उच्छिष्ट नहीं करना चाहिए। इससे ना सिर्फ संक्रामक रोग फैलने की आशंका रहती है बल्कि ग्रह दोष भी लगते हैं। कुंडली का दूसरा भाव धन के साथ वाणी का भी कारक होता है। किसी दूसरे व्यक्ति का जूठा भोजन करने से वाणी पर बुरा प्रभाव पड़ता है, वाणी में कर्कशता आती है। किसका जूठा भोजन खाते हैं उसका अशुद्ध व्यवहार जीवन में आता है। किसी का जूठा भोजन खाने से ग्रह भी परेशान करते हैं। जूठा भोजन करने से कुंडली का धन स्थान प्रभावित होता है, जिससे आर्थिक संकट शुरू हो जाते हैं। जूठा भोजन करने से कुंडली का भाग्य स्थान यानी नवम भाव प्रभावित होता है। इसके कारण भाग्य कमजोर हो जाते हैं और काम आसानी से नहीं बनते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए पंडित जी ने आज आपको बताया कि कौन सा दान जो है आपके लिए उत्तम साबित होगा, कौन सा दान आपको करना चाहिए, कौन सा दान करने से बचना चाहिए। हर किसी के लिए दान अलग अलग है। एक जैसा दान सबको लाभकारी नहीं होता है, सबको लाभ नहीं देता। इसलिए आज का ये एपिसोड हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। पंडित जी, इतनी अहम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आज का विषय हमारा आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हैं हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।